শেষের পথে ভোটের সন্ধিক্ষণ, রাজ্য জুড়ে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রচার। বিজেপির হয়ে প্রচার স্বার্থে বাংলায় এসেছেন তাবড় তাবড় নেতারা। বীরভূমের হাই ভোল্টেজ সভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এর সাঁথিয়ার ভাষণের শুরুতে শাসক দলের বিরুদ্ধে পাহাড় সমান অভিযোগ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারের অপশাসনের কারণে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে, বাংলার মেধাবী যুবকদের কাজের খোঁজে ভিন রাজ্যে যেতে হচ্ছে। लेकिन टीएमसी सरकार में जो इंडस्ट्री हैं, जो उद्योग हैं, यहां लोगों को काम देने की बात तो दूर, वहां पर उत्पादन होने की बात तो दूर, आज सारे के सारे इंडस्ट्रीज वाले भी, उद्योग वाले भी बाहर जा रहे हैं, यहां पैसा लगाने वाले लोग भी, ताकि आपकी गरीबी दूर हो सके, यहां की समस्याएं दूर हो सके, वह पैसा लगाने से डरते हैं। নারী সুরক্ষার প্রসঙ্গ তুলে সরাসরি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ রাজনাথের। ममता जी ने नारा दिया था, बंगला निजेर मेई के शाही, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है, लेकिन यहां की माताएं, बहनें और बेटियां भी अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही हैं। এর আগেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কিংবা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের সভায় এসে হিসেব বুঝে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। মোদীর গুন্ডাদের আত্মসমর্পণের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছিলেন। তবে এদিন রাজনাথ সিং আরও এক ধাপ এগিয়ে চরম হুঁশিয়ারি দিলেন। বললেন, বিজেপি ক্ষমতা এলে গুন্ডাদের সিধে করে দেওয়া হবে। একবার বাংলায় বিজেপি সরকার হতে দিন, গুন্ডারা হয় ঘরে ঢুকে যাবে, নয় জেলে থাকবে, নয়তো ওপরে চলে যাবে। तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार बढ़ा है, भूमाफिया बढ़े हैं, और यहां पर भाई भतीजावाद भी बढ़ा है। और मैं आज आपको विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं, आप यहां पर भाजपा की, बीजेपी की सरकार बना दीजिए, बहनों भाइयों, सारे गुंडे बदमाश या तो अपने घरों में दुबक जाएंगे, या जेलों में होंगे, या तो ऊपर चले जाएंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। একই দিনে বীরভূমের নানুরে রোড শো করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। নানুর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী খোকন দাসের সমর্থনে প্রচারে সামিল হন তিনি। নানুর বিধানসভার আজ দেখা গেল যে হাই ভোল্টেজ প্রচার, এবং এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজনাথ সিং। রোড শো শেষে বিজেপির জয় নিয়ে রাজনাথ সিং বলেন, বাংলার মানুষ তৃণমূলকে 3 বার সুযোগ দিয়েছে, তবে এবার বাংলার মানুষও চাইছে বিজেপি সরকার। बंगाल में इस समय कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करने के बाद और कई रोड शो करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, और मैं ही नहीं बल्कि हर प्रबुद्ध नागरिक यह मानता है कि इस बार पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर मेजॉरिटी के साथ हमारी सरकार बनने जा रही है। पूरे पश्चिमी बंगाल में है दहशत, जुल्म और अत्याचार का एक माहौल लगातार 15 वर्षों तक रहा, लेकिन पश्चिमी बंगाल की जनता ने बराबर टीएमसी को 3 बार का मौका दिया, 15 वर्षों का समय। मैं समझता हूं किसी राज्य के विकास के लिए 15 वर्षों का समय यह कम नहीं होता है। এছাড়াও সংসদে মহিলা বিল আটকে যাওয়ার ঘটনায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেন, বিরোধীরা এই বিল আটকেছে, এর জবাব বাংলার মহিলারা দেবে ভোট বাক্সে। और यहाँ की माताओं बहनों को भी यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आप भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करिए। हम इस देश की, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश की महिलाओं को लोकसभा और विधानसभाओं में 33% का आरक्षण देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आज नहीं तो कल यह होकर ही रहेगा। टीएमसी ने, डीएमके ने, कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने, सभी ने विरोध किया है, लेकिन महिलाएं, जब चुनाव होगा उसमें इन राजनीतिक पार्टियों को, जिन्होंने की महिलाओं के 33% आरक्षण का विधानसभा लोकसभा में विरोध किया है, उनको सबक सिखा देंगी। ভোট বাজারের শেষের লগ্নে টান টান উত্তেজনা, বাংলায় পদ্ম ফোটাতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। তবে আদৌ বাংলায় পরিবর্তন আসে কিনা সেটাই এখন দেখার। নজর এখন ভোট বাক্সে। ভোলানাথ চক্রবর্তী ও অমরনাথ দত্তের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।